पाकिस्तान इंडिया के अंदर जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसे बनाने के बाद एज इट इज छोड़ दिया जाता है। अब वो बिल्डिंग कितना अरसा चलती है, उसके साथ क्या होता है, उसके बाद किस तरह से वो खुद ही गिर जाती है, इस बात की किसी को कोई परवाह नहीं होती। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती। वहाँ जब एक बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसके साथ ही उसकी एक एज लिमिट डिफाइन कर दी जाती है। उसके बाद जैसे ही उस बिल्डिंग की एज लिमिट पूरी हो जाती है तो बेशक वो कितनी ही न्यू क्यों ना नजर आ रही हो, कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना फील हो रही हो, उस बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है। अब ज्यादातर तो ये डेमोलिशंस नॉर्मल अंदाज में सक्सेसफुली हो जाती हैं, लेकिन कई मर्तबा ये उल्टी भी पड़ जाती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ही बिल्डिंग्स दिखाऊंगा जिनको गिराने का प्लान कुछ और था, लेकिन वो तमाम बिल्डिंग्स गिरी किसी और तरह से। सो ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, इसे एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं ओहायो में मौजूद इस पावर प्लांट से, जिसकी उम्र पूरी हो गई तो इसे गिराने का प्लान बनाया गया। इस पावर प्लांट की सारी बिल्डिंग को आराम से गिरा लिया गया सिवाय इसके चिमनी स्टैक के। इस चिमनी को गिराने के लिए अच्छा खासा बारूद लगाया गया, लेकिन यहाँ पर हो गई मिसकैलकुलेशन। जिस साइड पर चिमनी को गिराया जाना था उस तरफ कम बारूद लगाया गया, लिहाजा जब इस बारूद को फाड़ा गया तो चिमनी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा गिरी। ये चिमनी ऑपोजिट साइड पर मौजूद 2 एक्टिव टर्बाइंस के ऊपर जा गिरी, जिसकी वजह से 4000 से ज्यादा घरों की बिजली कई घंटों के लिए गायब हो गई। इसके अलावा इस हादसे में $19 मिलियन का नुकसान हुआ, वो अलग से। अब आप क्या कहते हो दोस्तों कि क्या पुरानी बिल्डिंग्स को इस तरह से गिरा देना चाहिए या नहीं? आपका क्या जवाब है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट नंबर पर है सिल्वर डोम स्टेडियम मिशिगन। 199 एकड़ के ऊपर फैले हुए इस स्टेडियम को मल्टीपल स्टेजेस में डिमोलिश किया गया। यहाँ पर भी जब बारूद लगाकर इस स्टेडियम को डिमोलिश करने की कोशिश की गई तो बारूद का एक बहुत बड़ा हिस्सा फटा ही नहीं। कुछ छोटे छोटे धमाके हुए, लेकिन उनसे स्टेडियम को जरा बराबर फर्क भी नहीं पड़ा। अगले दिन वर्कर्स ने आकर बारूद के बचे हुए पोर्शन को भी फाड़ डाला, लेकिन उससे भी ये स्टेडियम मुकम्मल तौर पर डिमोलिश नहीं हुआ। उसके बाद यूँ समझिए कि इस स्टेडियम को मैनुअली डिमोलिश किया गया। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन बियर साइलो। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद इस बियर फैक्ट्री को डिमोलिश करने का फैसला इसलिए किया गया ताकि इस जगह से एक नया ट्रांसपोर्टेशन रूट निकाला जाए। इस बिल्डिंग की डेमोलिशन में 220 पाउंड बारूद इस्तेमाल किया गया, जो कि कम निकला। इस बारूद को जब फाड़ा गया तो बिल्डिंग एक साइड के ऊपर गिरना शुरू हो गई और ऐसे लगा कि ये बिल्डिंग एकदम से सारी की सारी जमीन के ऊपर आ गिरेगी, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। बीच रास्ते में ये बिल्डिंग टेढ़ी होकर हवा में रुक गई। इसके बाद मल्टीपल क्रेन्स की मदद से इस बिल्डिंग को जमीन के ऊपर गिराया गया। अब दोस्तों इस अमेजिंग डेमोलिशन क्लिप के लिए वीडियो के ऊपर लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। नेक्स्ट इज सेंट पीटरबर्ग स्पोर्ट्स एंड कॉन्सर्ट कॉम्प्लेक्स। इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा था कि इसे सिर्फ बारूद लगाकर डिमोलिश नहीं किया जा सकता था। इस बिल्डिंग के नक्शे को समझा गया और उसके बाद ये फैसला किया गया कि इस बिल्डिंग की दीवारों और छत के दरमियान जितने भी कनेक्शंस हैं उन कनेक्शंस को सबसे पहले खत्म किया जाए। अनफॉर्चुनेटली जब इस बिल्डिंग की दीवारों और छत के दरमियान मौजूद कनेक्शंस को खत्म करने का काम किया जा रहा था तो इस बिल्डिंग की पूरी छत एकदम से नीचे आ गिरी। अब चूंकि ये सब कुछ एकदम से हुआ तो इस हादसे में कई वर्कर्स जख्मी भी हुए। नेक्स्ट इज टर्किश फ्लोर फैक्ट्री। साल 2009 में तुर्की के अंदर एक आटे या फ्लोर फैक्ट्री को डिमोलिश करने का फैसला किया गया। ये फैक्ट्री 1928 में बनी थी और ये इस कदर पुरानी थी कि इसका असल नक्शा किसी के पास मौजूद नहीं था। सो इस बिल्डिंग को गिराते वक्त इंजीनियर्स को इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसा है या आम जुबान में ये बिल्डिंग कितनी ज्यादा मजबूत है। इस बिल्डिंग को जब डेटोनेट किया गया तो ये बिल्डिंग गिरी, लेकिन ना तो ये टूटी और ना ही बिखरी। उल्टा इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन मटेरियल इतना ज्यादा मजबूत था कि इस बिल्डिंग ने 1-2 कलाबाजियां खाई और उसके बाद रेजिडेंशियल एरिया के बिल्कुल करीब जाकर गिर गई। लोगों की किस्मत अच्छी थी कि इस बिल्डिंग के इस तरह से अबनॉर्मल गिरने के बावजूद कोई बड़ा जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। नेक्स्ट इज क्राइमेर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को जब डेटोनेट किया गया तो बारूद की क्वांटिटी कम इस्तेमाल की गई। उसका नुकसान ये हुआ कि इस बारूद ने इस बिल्डिंग को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ना नीचे वाला टुकड़ा पूरे तरीके से गिरा और ना ही ऊपर वाला। बिल्डिंग का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा टेढ़ा होकर नीचे वाले हिस्से के ऊपर दोबारा से एडजस्ट हो गया। इस बिल्डिंग को कुछ हफ्तों बाद दोबारा से प्रॉपरली गिराया गया।
नेक्स्ट इज डेनिक्स साइलॉन। डेनमार्क के अंदर मौजूद इस साइलॉन को गिराने के लिए या डिमोलिश करने के लिए खास किस्म का प्लान बनाया गया। इस साइलॉन की बेसमेंट के अंदर बारूद को भरा गया और उसके बाद साइलॉन की एक साइड के ऊपर एक गैप को क्रिएट किया गया। ये गैप इसलिए क्रिएट किया गया कि जब बारूद फटे तो ये साइलॉन इस गैप वाली साइड की तरफ आ गिरे, लेकिन जब बारूद फटा तो अनफॉर्चुनेटली ये साइलॉन उस गैप की तरफ नहीं बल्कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन की तरफ जा गिरा। 173 फुट ऊंचा ये टावर एक लाइब्रेरी और एक म्यूजिकल स्कूल के ऊपर जा गिरा, लेकिन उससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नेक्स्ट इज द लीनिंग टावर ऑफ डेलिस। डेलिस में मौजूद इस बिल्डिंग को जब डिमोलिश किया गया तो हर कोई हैरान रह गया। उसकी रीजन ये थी कि सारी की सारी बिल्डिंग डिमोलिश हो गई सिवाय उसके एलिवेटर शेफ्ट के। इस बिल्डिंग में लगे हुए एलिवेटर शेफ्ट का कंस्ट्रक्शन मटेरियल डेफिनेटली बिल्डिंग के बाकी तमाम कंस्ट्रक्शन मटेरियल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने में अच्छा खासा बारूद इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये तमाम बारूद भी इस एलिवेटर शेफ्ट को जमीन पर नहीं गिरा सका। ये एलिवेटर शेफ्ट एक साइड पर लीन होकर कई वीक्स तक किसी पोजीशन में खड़ी रही। उसके बाद एक रैकिंग बॉल की मदद से इस एलिवेटर शेफ्ट को भी जमीन पर गिरा दिया गया। नेक्स्ट इज लिवरपूल अपार्टमेंट्स। लिवरपूल में खड़े 2 रेजिडेंशियल टावर्स को गिराना वर्कर्स के लिए एक अजाब बन गया। इन दोनों टावर्स को गिराने के लिए पहले दिन जब इनकी बेसमेंट में बारूद भरा गया और उस बारूद को फाड़ा गया तो बिलीव मी कि ये दोनों टावर्स अपनी जगह से हिले तक नहीं। दूसरे दिन ये प्रैक्टिस दोबारा से दोहराई गई और इस मर्तबा बारूद के फटने से एक टावर जमीन के ऊपर आ गिरा, लेकिन दूसरा टावर फिर भी अपनी जगह के ऊपर खड़ा था। तीसरे दिन इस टावर के नीचे दोबारा से बारूद को भर के उस बारूद को फाड़ा गया और इस मर्तबा इस दूसरे टावर का सिर्फ एक हिस्सा जमीन के ऊपर आ गिरा। टावर की बाकी तमाम बिल्डिंग एज इट इज अपनी जगह के ऊपर खड़ी थी और उसके बाद इस टावर को फ्लोर बाय फ्लोर करके गिराया गया। नेक्स्ट इज जिपफील्ड मिल टावर। इस बिल्डिंग को गिराते हुए वर्कर्स से ये गलती हो गई कि उन्होंने सही तरीके से अंदाजा नहीं लगाया कि ये बिल्डिंग कितनी ज्यादा हैवी है। इस बिल्डिंग की बेसमेंट को तो बारूद के धमाकों से उड़ा दिया गया, लेकिन जब इस बिल्डिंग का ऊपर वाला हिस्सा तबाहशुदा बेसमेंट के ऊपर आकर गिरा तो इसने अपने आप को बैलेंस कर लिया। ये बिल्डिंग भी एक साइड के ऊपर लीन तो कर गई, लेकिन पूरे तरीके से जमीन के ऊपर नहीं गिरी। इस बिल्डिंग को भी लेयर बाय लेयर रेकनिंग बॉल से तोड़ा गया। नेक्स्ट इज मियामी कॉन्डोज। ये बिल्डिंग ऑलरेडी इतनी ज्यादा वीक हो चुकी थी कि जब इसे गिराने का फैसला किया गया और इस फैसले की एग्जीक्यूशन में इस बिल्डिंग की बेसमेंट के अंदर बारूद को लगाया जा रहा था एंड उसी वक्त ये पूरी की पूरी बिल्डिंग समहाउ नीचे आ गिरी। आई विटनेसेस के मुताबिक उन्होंने बारूद के धमाके की आवाज नहीं सुनी थी, सो डेफिनेटली ये बिल्डिंग बारूद के धमाकों की वजह से जमीन के ऊपर नहीं गिरी थी। यहाँ पर भी लोगों की किस्मत अच्छी थी कि जब ये बिल्डिंग गिरी तो उससे पहले ही इसके इर्द गिर्द के रेजिडेंशियल एरिया को खाली करवा लिया गया था। लास्ट में आपको दिखाता हूँ टॉक्सिक स्मोक स्टैक। शिकागो के एक विलेज में एक पावर प्लांट को उसकी उम्र पूरा होने के नतीजे में डिमोलिश करने का फैसला किया गया। इस प्लांट को जब डिमोलिश किया गया तो इसकी डिब्री पूरे विलेज के अंदर फैल गई। ये डिब्री या गर्द इतनी ज्यादा थिक थी कि इसे देखकर ऐसे लगता था जैसे पूरे विलेज को किसी फॉग या धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया है। पहले कुछ दिनों में तो आपको सही तरीके से अपना हाथ तक नजर नहीं आता था। इस गर्द को, इस डिब्री को इस विलेज से खत्म होने में काफी दिन भी लग गए। उसके बाद कहीं जाकर इस सारी गर्द को साफ करने का प्रोसेस शुरू हुआ। और इसी अमेजिंग क्लिप के साथ हम अपनी आज की स्पेशल वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको जितनी भी बिल्डिंग्स के अजीबोगरीब तरीके से गिरने के क्लिप्स और वीडियोस दिखाई, आपको किस बिल्डिंग के गिरने का क्लिप या वीडियो सबसे ज्यादा पसंद आई मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके साथ साथ ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। मुस्तकबिल में मजीद ऐसी मजेदार, इंटरेस्टिंग, फैक्ट्स बेस्ड, फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।